हेलो गाइस, पवनेश त्रिपाठी शांडिल हेयर, अ बिजनेस कंसल्टेंट। तो आज हम बात करेंगे कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ, मैं जो बिजनेस करता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मैं जो बिजनेस लोगों को प्रमोट करता हूँ जिसका नाम है मिलियनेयर ट्रैक। MT इसका शॉर्ट फॉर्म है, बाकी इसका फुल फॉर्म आपका मिलियनेयर ट्रैक है। तो ये काफी लोगों का ये सवाल होता है कि सर ये प्लेटफॉर्म है क्या, इसमें क्या करना होता है, कौन सा बिजनेस। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आपका बिजनेस है, बिजनेस का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है ना। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है ये आप लोग को पता होगा। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि ये आपका एक बिजनेस होता है जिसमें कि आपको बिजनेस करने के लिए आपको खुद का कोई प्रोडक्ट ना ही बनाना है और ना ही आपको खुद का कोई आपकी कोई कंपनी खोलना है या खुद को आपको कोई शॉप खोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है कि कोई प्रोडक्ट जो कि इंडिया में या वर्ल्ड में पहले से चल रहा है, पहले से सेल हो रहा है, उसको लोग सेल कर रहे हैं। तो अगर आप किसी दूसरे कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप सेल करते हो तो आपकी सेल करने के बदले वो कंपनी आपको कमीशन प्रोवाइड करती है। दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। समझ गए। तो ये आपकी एक डिफिनीशन है कि किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो तो आप जितने उसके प्रोडक्ट को सेल करोगे वो हर सेल पे आपको कुछ कमीशन प्रोवाइड करेगी। दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। समझ गए। तो एफिलिएट मार्केटिंग आपका बहुत ही प्यारा बिजनेस है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में लोग क्या है कि जो भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं वो लोग, जैसे आपका ये कंपनी हो गई अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, जो आपकी कंपनी होती है, जो आपकी सेलिंग कंपनीज होती हैं, जहां पे लोग जाके अपने प्रोडक्ट को खरीदते हैं, खाने के आइटम हो गए, पहनने का आइटम हो गया, ठीक है ना। तो वहां पे क्या है कि लोग अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे जाके एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहां पे क्या है कि देखो, जो भी आपके प्रोडक्ट आपको मिलते हैं अमेजॉन पे वो सारे आपके फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब है कि फिजिकल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें आपने अगर आपने ये पेन खरीदा, ठीक है ना, तो अगर आप इस पेन को, अगर आपने 2 पेन खरीद लिया, आपको ये पेन सेल करना है, आप ये 2 पेन अगर जाके खरीद लिए, 5 रुपए की आपने पेन खरीदा है, आपने इस पेन को बेच दिया 8 रुपए में, आपने इस पेन को भी बेच दिया 8 रुपए में, आपने कितना कमाया? आपने कमाया 3 रुपए इस पेन से और 3 रुपए इस पेन से, आपकी अर्निंग हुई 6 रुपए, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद अगर आपको ये 2 पेन सेल करने के बाद अगर आपको फिर से सेल करना होगा तो आपको जाके ये पेन दोबारा फिर से आपको खरीदना पड़ेगा। आप ये पेन फिर से खरीद के लाओगे, देन आप इसको सेल करोगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपने एक बार खरीदा है, आपने किसी को दे दिया तो आपके पास खत्म हो गया। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि आपने एक बार लिया, किसी को आपने सेल कर दिया, आपके पास खत्म हो गया, तो वो प्रोडक्ट आपका होता है फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अमेजोन में आपके जितने भी प्रोडक्ट आपके मिलते हैं वो सारे आपके फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं। इस वजह से अमेजोन में अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो ये चांसेस सबसे ज्यादा होती हैं कि आपको वहां पे काफी ज्यादा पैसा आप नहीं कमा सकते हो। आप बहुत ही ज्यादा वहां पे लिमिटेड अर्निंग कर सकते हो, ज्यादा पैसा आप वहां पे नहीं कमा सकते हो, ठीक है ना। और वहां पे आपको कुछ सीखने को भी नहीं मिलता है। तो इसलिए अमेजोन से जो भी लोग या और भी जो भी कंपनीज हैं जहां से लोग फिजिकल प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो वो लोग सक्सेस नहीं होते हैं, वो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि वो एक फिजिकल मार्केटिंग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जिस प्लेटफॉर्म में मैं वर्क करता हूँ, यहाँ पे आपका जो भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करने में जो भी हम लोग प्रोडक्ट को सेल करके कमीशन अर्न करते हैं, वो एक आपका डिजिटल प्रोडक्ट है। तो डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको आपने अगर एक बार खरीद लिया, भाई देखो, बिजनेस करने का मतलब है कि आप कोई चीज सेल कर रहे हो। ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आप कोई चीज सेल नहीं करते हो। बिजनेस का मतलब होता है सेल करना, राइट। तो बिजनेस का मतलब अगर सेल करना होता है तो अगर आपको कोई चीज सेल करना है किसी को, तो सेल करने का सिर्फ 2 तरीका होता है। या तो आपको, जैसे अगर आपको मान लो कि अगर आपको ये पर्स अगर आपको सेल करना है तो इस पर्स को सेल करने का 2 ही तरीका है। या तो आप इस पर्स को मैन्युफैक्चर करिए, या तो आप इस पर्स को किसी से खरीद लीजिए, उसको आप सेल करिए मार्केट में, ठीक है ना। तो कोई भी चीज बेचने का 2 ही तरीका होता है, या तो आप उसको आप बना के बेचिए या तो उसको आप खरीद के बेचिए, राइट। तो डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको बेचने के लिए आपको सिर्फ एक बार खरीदना होता है, ठीक है ना। फिजिकल प्रोडक्ट में आपने चीजों को खरीदा, एक बार आपने बेच दिया, वो खत्म हो गया, दोबारा बेचना है तो फिर से खरीद के लाओगे, फिर से बेचोगे, फिर खत्म होगा, फिर से खरीद के लाओगे, फिर से बेचोगे, वो आपका फिजिकल प्रोडक्ट है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको अगर आपने एक बार खरीद लिया, किसी से अगर आपने उस प्रोडक्ट को एक बार खरीद लिया बेचने के लिए,
तो आप उसको लाइफ टाइम सेल करिए, अनलिमिटेड टाइम से सेल करिए, ना तो वो कभी खराब होगा और ना ही आपको कभी दोबारा उसको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि एक इंटरनेट की लिंक से चलता है। समझ गए? जैसे कोई ट्रेनिंग कोर्स हो गया, कोई आपका सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके डिजिटल प्रोडक्ट हैं, राइट। तो ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है, तो ये आपका एक डिजिटल प्रोडक्ट है। पहली बात, जो आपका ये MT या मिलियनेयर ट्रैक नाम से जो एक प्लेटफॉर्म है, ये आपका एक डिजिटल ई लर्निंग कोर्स है, ठीक है ना। डिजिटल ई लर्निंग कोर्स क्या होता है आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। जैसे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु, ये सब जो कोर्स लेके लोग पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, तो वैसे ही आपका ये एक ऑनलाइन ई लर्निंग कोर्स है, ठीक है ना। तो इस कोर्स में ये पहली बात तो आपका एक लर्निंग कोर्स है। तो लर्निंग कोर्स में आपको ये चीज सिखाया गया है कि अगर आप अपने सोशल मीडिया को यूज करके किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, अगर आप अपने सोशल मीडिया को यूज करके किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को अगर आप सेल करना चाहते हो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो किसी डिजिटल प्रोडक्ट के साथ, तो आप किस तरीके से करोगे, कैसे करोगे, कैसे आप प्रोफाइल में वर्क करोगे, कैसे आप कस्टमर को या कैसे आप लीड को जनरेट करोगे। लीड जनरेट होने के बाद जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेस कर लिया है उनको आप कैसे मेंटरशिप प्रोवाइड करोगे, जिन्होंने नहीं किया है उनको आप कैसे फॉलो अप करोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई गई हैं और ये आपका एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कोर्स है, ISO सर्टिफाइड कोर्स है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कोर्स है। ये आपका बहुत ही समझिए कि इस चीज को सीखने के लिए, इन सारी स्किल्स को सीखने के लिए लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, अच्छा खासा वहां पे वो लोग फीस पे करते हैं, तब जाके ये स्किल वहां से सीखते हैं। तो यही स्किल आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम पैसे में आपको सीखने को मिलती है, पहली चीज, ठीक ना। तो ये जो आपका MT प्लेटफॉर्म है, ये आपका एक लर्निंग कोर्स है। इस कोर्स में आपको कुछ सिखाया जाता है कि अगर आप अपने सोशल मीडिया को यूज करके किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को अगर आप सेल करना चाहते हो, सेल करके पैसा कमाना चाहते हो, तो आप उस चीज को कैसे करोगे, पहली चीज। दूसरी बात, इसके अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे आपको चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, ठीक है ना। जैसे मेरा नाम पवनेश त्रिपाठी शांडिल है, अगर आप मेरा नाम गूगल में सर्च करोगे तो वहां पे आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हो, मेरी फोटोज देख सकते हो। तो ये इसलिए है क्योंकि मैंने जो कोर्स में सीखा है मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट मेरे सामने है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पर्सनल ब्रांड कैसे आप खुद की बना सकते हो, कैसे आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, कैसे आप यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हो, कैसे आप इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हो, कैसे आप वीडियो मार्केटिंग में ग्रो कर सकते हो, कैसे आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, 6 फिगर अर्निंग आप कैसे कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में सिखाई जाती हैं, पहली चीज, ठीक है ना। लेकिन जो इस कोर्स में सिखाने का सबसे आपका मेन एम होता है वो यही है कि आप कैसे किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया को यूज करके, अपने मोबाइल फोन को यूज करके पर डे 1-2 घंटे काम करके आप कैसे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करके, ठीक है ना। ये इसका मेन एम होता है। तो पहली चीज तो आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे स्किल्स सिखाई जा रही हैं। दूसरी बात कि स्किल आपको ये कोर्स सिखाता है, इसके बाद कोर्स आपसे ये कहता है कि अगर आपने हमारे कोर्स को परचेस किया है ये चीजें सीखने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपने सोचा होगा कि आपको कोई प्रोडक्ट प्रमोट करके पैसा कमाना है तभी आप सीख रहे हो। भाई आपने सोचा होगा कि आपको कोई डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट करना है, इसीलिए तो आप सीख रहे हो ना, ऐसे तो आप सीख नहीं रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे इसलिए सीख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई ना कोई डिजिटल प्रोडक्ट आप खरीदोगे, इसको बेचोगे। इससे अच्छा ये है कि आपने जो एक बार इन्वेस्टमेंट पैसे का किया है, जिस इन्वेस्टमेंट को करके आपको ये कोर्स मिला है सीखने के लिए, तो इस कोर्स को आप सेल भी कर सकते हो। मतलब आपने कोर्स खरीदा है सीखने के लिए, लेकिन यहां से आपको जो चीज आप यहां पे सीख रहे हो कि कैसे हम किसी डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, तो जो कोर्स आपने खरीद के रखा है ये भी आपका एक डिजिटल प्रोडक्ट ही है, ये भी आपका एक डिजिटल प्रोडक्ट है। तो अगर आप हमारे कोर्स को ही सेल करते हो बिना दोबारा खरीदे, अगर आप हमारे कोर्स को ही सेल करते हो, तो आपके हर सेल पे आपको हम अप टू 90% तक का कमीशन प्रोवाइड करेंगे विद पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोर्स को खरीदा, आपने कोर्स को मुझसे परचेस किया, आपको कोर्स मिल गया, कोर्स से आपको सीखना है कि कैसे हम किसी डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हैं।
आप वहां से सीख रहे हो, सीखने के बाद आप उस चीज को अप्लाई कर रहे हो, आप उस चीज का इंप्लीमेंट कर रहे हो अपने सोशल मीडिया पे, आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, आप अपने कोर्स को सेल कर रहे हो। जितनी ज्यादा आप सेल करोगे, जितनी बार आप सेल करोगे, उतनी बार आपको 90% का कमीशन मिलेगा। और आपने जिसको सेल किया है वो आपका टीममेट बन जाता है, ठीक है ना, वो आपका टीममेट बन जाता है। और आपका टीममेट जितनी सेल करेगा, आपका टीममेट जितनी बार सेल करेगा, जितनी भी सेल करेगा, उसकी हर सेल पे आपको हमेशा पैसिव इनकम होती रहती है, 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक, बिना कुछ किए, घर बैठे, बिना किसी दिमाग को लगाए, ठीक है ना। तो ये है, आपको यहाँ पे एक्टिव इनकम भी मिलती है, आपको यहाँ पे पैसिव इनकम भी मिलती है, राइट। तो ये जो आपका कोर्स है, तो पहली बात तो ये जो आपका पैकेज है, ये जो आपका कोर्स है, तो इस कोर्स को प्लेटफॉर्म ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आपके पास पैसा थोड़ा बहुत होगा, आप अच्छा कोर्स ले सकते हो। कंडीशन थोड़ी सी लो है तो आप बीच वाला ले सकते हो। कंडीशन बहुत लो है कि आपके पास बिल्कुल नहीं है, बस आपका थोड़ा बहुत पैसा है, तो कम से कम आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके आप अपने लिए बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए इस प्लेटफॉर्म ने, इस कंपनी ने अपने कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया। जो आपका सबसे छोटा पार्ट है उसको बोलते हैं इलाइट पैकेज, ठीक है ना। जो सबसे छोटा पार्ट है उसको बोलते हैं इलाइट पैकेज, और ये पैकेज आपका सिर्फ 599 रुपीज का है, ठीक है ना। दूसरा जो आपका पैकेज है उसको बोलते हैं सिल्वर पैकेज, ये पैकेज आपका 2360 रुपीज का है। जो आपका सबसे बड़ा पैकेज है उसको बोलते हैं गोल्ड पैकेज, ये पैकेज आपका 4130 रुपए का है, आई मीन 4130 रुपीज का आपका ये गोल्ड पैकेज है। अब मैटर ये है कि तीनों में फर्क क्या है, राइट। तो देखो, अगर आपने इलाइट कोर्स परचेस किया है, तो इलाइट कोर्स आपका ओनली 599 रुपीज का है, पहली चीज। दूसरी बात कि अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हो तो आपको सीखने के लिए थोड़ा सा कम मटेरियल मिलता है, ठीक है ना। और अगर आपने इलाइट से स्टार्ट किया है तो आप अगर किसी को इलाइट सेल करोगे तो आपको 400 कमीशन मिलेगा। आपने कभी किसी को सिल्वर सेल किया तो भी आपको 400 कमीशन मिलेगा। अगर आपने किसी को गोल्ड सेल किया तो भी आपको 400 रुपीज कमीशन ही मिलेगा, ठीक है ना। और आपने जिसको सेल किया है वो आपका टीममेट है, अगर वो किसी को इलाइट सेल करता है तो भी आपको 100 रुपए मिलता है, वो किसी को सिल्वर सेल करता है तो भी आपको 100 रुपए मिलता है, वो किसी को गोल्ड सेल करता है तो भी आपको 100 रुपए ही मिलता है। ये सिस्टम आपका इलाइट पैकेज का है। अगर आपने सिल्वर से स्टार्ट किया तो सिल्वर पैकेज आपका 2360 रुपए का है। उस पैकेज में पहली बात तो आपको सीखने के लिए इलाइट भी मिलता है और सिल्वर भी मिलता है, पहली चीज। दूसरी बात कि अगर आपने अपनी बिजनेस को सिल्वर पैकेज से स्टार्ट किया है तो आपको कमीशन भी ज्यादा मिलता है। अगर आपने किसी को इलाइट सेल किया तो आपको 400 मिलता है, अगर आपने किसी को सिल्वर सेल किया तो आपको 1700 मिलता है, अगर आपने किसी को गोल्ड सेल किया तो भी आपको 1700 रुपीज ही मिलता है। सेम आपका कंडीशन आपका पैसिव इनकम में कि आपने जिसको सेल किया है वो आपका टीममेट है, अगर वो किसी को इलाइट सेल करता है तो आपको 100 रुपए मिलता है, वो किसी को सिल्वर सेल करता है तो आपको 200 रुपए मिलता है, वो किसी को गोल्ड सेल करता है तो शायद आपको 300 रुपए मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप गोल्ड पैकेज से हो तो गोल्ड पैकेज आपका एक ऐसा पैकेज है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिलता है। अगर आपने गोल्ड पैकेज से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपको कभी भी कहीं और से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे अचीवर्स हैं, जो लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, एक दिन का 1-2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, वो लोग भी गोल्ड पैकेज से स्टार्ट करके ही कमा रहे हैं। इट मीन्स कि आपके गोल्ड पैकेज में आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको मिलती है, पहली चीज, ठीक ना। तो गोल्ड पैकेज आपका 4130 रुपीज का है, गोल्ड पैकेज आपका 4130 रुपए का है। इस पैकेज में आपको पहली बात तो सीखने के लिए पूरा कंप्लीट नॉलेज मिलता है। दूसरी बात कि आपको अगर आप गोल्ड पैकेज से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपने अगर कभी किसी को इलाइट सेल किया तो आपको 400 मिला, आपने कभी किसी को सिल्वर सेल किया आपको 1700 मिला, और अगर आपने किसी को गोल्ड सेल किया तो आपको पूरा 3000 रुपीज मिलता है सिंगल सेल पे। और ऐसी आपका पैसिव इनकम है कि अगर आपने किसी को इलाइट सेल किया, अगर आपके टीममेट ने किसी को इलाइट सेल किया तो आपको 100 रुपीज मिलता है, अगर आपके टीममेट ने किसी को सिल्वर सेल किया तो आपको 250 मिलता है, अगर आपके टीममेट ने किसी को गोल्ड सेल किया तो आपको पूरे 500 रुपीज मिलते हैं।
ये आपका पैसिव इनकम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप गोल्ड से स्टार्ट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार होता है, आपको सीखने को ज़्यादा मिलता है, आप कमीशन आप ज़्यादा अर्न करते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सिल्वर से करते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप लाइट से करते हो, देखो यार मैं आपको लाइट सजेस्ट नहीं करूंगा। लाइट क्योंकि आपका क्या, लाइट सिर्फ उनके लिए है जिनके पास बिल्कुल नहीं है ना, उनके पास कोई चांसेस हैं कि वो इससे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए ठीक है कि आप लाइट से स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा पैसा कमा सकते हो, कमाने के बाद फिर आप खुद को गोल्ड में अपग्रेड कर लेना, ठीक है ना। लेकिन जिसके पास पैसे हैं थोड़े से, या जिसके पास नहीं है लेकिन वो अरेंज कर सकता है अपने पेरेंट्स से कह के, अपने घर वालों से कह के, या किसी से कह के अगर वो अरेंज कर सकता है, तो मेरा सजेशन उसको यही है कि आप लोग गोल्ड से स्टार्ट करना। गोल्ड आपका बेस्ट पैकेज है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो बिजनेस बहुत प्यारा है, प्लेटफॉर्म बहुत प्यारा है। आप जिसके साथ वर्क कर रहे हो, जिसके मेंटरशिप में आप बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो, उसको आप एक बार वॉच कर लेना कि वो बंदा आपका सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। आप उसकी प्रोफाइल देख लेना, आप उसके बारे में जान लेना, उससे आप बातें कर लेना, उसको थोड़ा सा वॉच कर लेना कि भैया देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको हमारी हेल्प करना पड़ेगा, हमको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको समझेंगे, आप उसको मुझको सजेस्ट करेंगे, ठीक है ना, आप उसको बताएंगे, उसको समझाएंगे। तो ये चीज़ें आप अपने मेंटर से बात कर सकते हो। और बाकी आप अगर मेरे टीम में, अगर आप टीम पवनेश में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे टीम में 350 प्लस लोग काम करते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म को मिला करके, लीडसार्ट में भी और एमटी में, दोनों प्लेटफॉर्म को मिला के मेरी टीम में 350 प्लस लोग काम करते हैं, जिसमें कि आपके स्टूडेंट्स भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, हर तरह के लोग हैं, और जो मेहनत करता है वो अच्छी कमाई करता है, ठीक है ना। मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, मैं पूरी तरह से अच्छी तरीके से आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, करता भी हूँ। प्लेटफॉर्म आपको बहुत अच्छा मिलता है, बिजनेस आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। आपके स्टार्ट करने के बाद कुछ दिन तक आपको पूरा पर्सनल तरीके से गाइड करना, ये भी मैं करता हूँ। लेकिन ये इन सारी चीज़ों को करने का सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि मैं तो ये सारी चीज़ कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिल गया, बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरा सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाओगे, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, तभी आप अच्छा कर सकते हो। मैं आपको लाख सपोर्ट करूँ, बिजनेस आपको बहुत अच्छा मिल गया हो, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरी सजेशन यही है कि आप लोग स्टार्ट करिए, और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, आप लोग अच्छा करोगे, बेहतर करोगे, बस थोड़ी सी मेहनत करना, अच्छा करोगे, सपोर्ट पूरा मिलेगा, ठीक है। और बाकी आप पे दिसंबर मंथ चल रहा है, आपका नया साल भी आने वाला है, तो कुछ दिन बचे हैं। 2022 में अगर एक अच्छी शुरुआत कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा, नया साल बढ़िया बीतेगा, ठीक है ना। और ठीक है, थैंक यू। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई अगर आपके डाउट्स हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, आप लोग मुझको कमेंट कर देना, कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। बाकी मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको पता होगा, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे की आईडी के लिंक पे क्लिक करके मेरा इंस्टाग्राम विजिट करिएगा, मेरा इंस्टाग्राम वॉच करिएगा, मेरे हाइलाइट्स देखिएगा, मेरे पोस्ट देखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे बारे में बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मुझको आप लोग फेसबुक में भी मेरे नाम से, पवनेश त्रिपाठी शांडिल्य नाम से आप मुझको फेसबुक में भी सर्च कर सकते हो। मेरा पेज भी है ऑनलाइन बिजनेस के नाम से, फेसबुक में आप लोग उसको सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। If you have any query, any doubt, then you can please contact me. You can WhatsApp me by my WhatsApp number 8874556300. 8874556300. Thank you so much.